का महीना ये सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि प्रकृति का मुस्कुराना है। जब सर्द हवाएं धीरे धीरे अलविदा कहती हैं और सूरज की किरणें गुनगुनी होकर धरती को चूमती हैं, तब आता है फाल्गुन। चारों तरफ देखिए, ऐसा लगता है जैसे धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो और उस पर रंग बिरंगे फूलों की कढ़ाई कर दी हो। टेसू और पलाश के पेड़ ऐसे लगते हैं मानो जंगल में आग लग गई हो, पर यह आग शीतलता देती है, आंखों को सुकून देती है। आम के पेड़ों पर बौर की महक हवा में घुल जाती है और कोयल की मीठी कूक उस महक में संगीत घोल देती है। हल्की हल्की हवा जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कोई लोरी सुना रही हो। और इसी हवा के साथ जब मंदिरों से आती घंटियों की आवाज कानों में पड़ती है तो मन अपने आप ही शांत हो जाता है। सच में, फाल्गुन में प्रकृति मुस्कुराती है और उसकी मुस्कुराहट देखकर हमारा दिल भी खिल उठता है। ये महीना सिर्फ प्रकृति के जागने का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के जागने का भी है। फाल्गुन महीना है भक्ति का, आस्था का और पुण्य कमाने का। सुबह सुबह मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है। हर कोई अपने ईश्वर को धन्यवाद देने आता है इस खूबसूरत मौसम के लिए, इस नई शुरुआत के लिए। कोई हाथ में पूजा की थाली लिए जिसमें ताजे फूल, रोली और अक्षत सजे होते हैं, तो कोई मन में श्रद्धा लिए बस हाथ जोड़े खड़ा होता है। जब पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अगरबत्तियों का धुआं जब हवा में घुलता है तो उसकी सुगंध मन की सारी चिंताओं को दूर कर देती है। जलते हुए दियों की लौ में एक अजीब सी शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे अंदर के अंधकार को भी मिटा रही हो। ये महीना हमें याद दिलाता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती, बस एक साफ दिल और सच्ची श्रद्धा ही काफी है। फाल्गुन में की गई पूजा पाठ और दान का फल कई गुना होकर मिलता है। ये प्रेम का महीना है, सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, बल्कि इंसान और ईश्वर के बीच के प्रेम का भी। और जब फाल्गुन में प्रेम की बात हो तो भला राधा कृष्ण को कौन भूल सकता है। कहते हैं इस महीने में वृंदावन की गलियां आज भी उनके प्रेम की गवाही देती हैं। कल्पना कीजिए, यमुना किनारे फूलों से लदे हुए पेड़ और उनके नीचे कान्हा अपनी राधा के साथ रास लीला रचा रहे हैं। गोपियां चारों तरफ से उन्हें घेर कर नाच रही हैं और देवता भी स्वर्ग से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कान्हा की बांसुरी की धुन जब गूंजती है तो पूरी प्रकृति थम सी जाती है। हवा रुक जाती है, यमुना का पानी शांत हो जाता है और पशु पक्षी भी उस दिव्य संगीत को सुनने के लिए चुप हो जाते हैं। राधा रानी के चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो फाल्गुन के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। उनका प्रेम इतना पवित्र है कि आज भी लोग उनके प्रेम की मिसालें देते हैं। फाल्गुन का महीना हमें यही सिखाता है कि प्रेम का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि एक दूसरे में खो जाना है। ठीक वैसे ही जैसे राधा कृष्ण में और कृष्ण राधा में खो जाते थे। उनका प्रेम आज भी हवा में महसूस किया जा सकता है, खासकर इस प्यारे महीने में। इसी प्रेम और भक्ति का उल्लास जब चरम पर पहुंचता है तो आता है होली का त्योहार। फाल्गुन का महीना बिना होली के अधूरा है। ये रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। जहां कुछ दिन पहले तक लोग भक्ति में डूबे थे, वहीं अब सब कुछ भूलकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, बुरा ना मानो, होली है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बड़ा, क्या छोटा, सब एक ही रंग में रंग जाते हैं, प्रेम की रंग में। चेहरों पर लगा गुलाल पहचान मिटा देता है और सिर्फ मुस्कुराहटें रह जाती हैं। लोग अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। घरों में गुजिया और पकवानों की महक भर जाती है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में रंगों का होना कितना जरूरी है। ये रंग ही तो हैं जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। होली का हर रंग एक नई उम्मीद लेकर आता है, एक नई शुरुआत का संदेश देता है। जब होली के रंग धुल जाते हैं और शाम ढलती है तो फाल्गुन का महीना एक शांत और सुंदर रूप ले लेता है। घरों के आंगन में और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं। इन दियों की रोशनी जब रात के अंधेरे को चीरती है तो एक सुकून सा मिलता है। ये शांत माहौल हमें आत्मचिंतन का मौका देता है। ये हमें बताता है कि हर शोर के बाद शांति जरूरी है, हर उल्लास के बाद ठहराव जरूरी है। फाल्गुन का महीना हमें जीवन का पूरा चक्र दिखाता है। प्रकृति का खिलना, भक्ति में डूबना, प्रेम में खोना, रंगों में रंगना और फिर शांति को अपनाना। ये महीना अपने साथ खुशियां, शांति और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन के हर पल को जीना चाहिए, हर रिश्ते को निभाना चाहिए और हर दिन को एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।